ॐ अनन्तकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय ज्ञान। नाना साहेब चांदोरकर सद्गुरु श्री साई के शरणागत होकर कहते हैं, शास्त्रों में संसार का वर्णन है। संसार निस्सार है, ऐसा कहा गया है। यहाँ प्रपंच माया रूपी श्रृंखलाएं है। हे दीनबंधु, इसे शीघ्र तोड़े। यहाँ जो भी सुख की तलाश करता है उसे कदम कदम पर दुख ही मिलते हैं। सुख की आस में मैं जगह जगह डोलता फिरता हूँ, पर हर ढाव पर मुझे दुख ही मिलता है। मैंने संसार में देख लिया, यहाँ सुख लेश मात्र का भी नहीं है। यहाँ चारों ओर कांटे ही कांटे व्याप्त है। मैं इन कांटों से संबंध नहीं जोड़ना चाहता। नाना के ऐसे नेक वचन सुनकर श्री साई हंसने लगे और बोले, मोह को दूर करने वाले ज्ञान को जानो। क्यों नहीं तू इस ज्ञान को अपने अंदर उड़ेलता है। तुमने सत्य का अनुभव करके ठीक ही कहा कि परिताप का और छोड़ नहीं। सुख तो जरा सा है, जब तक देह रहेगी तब तक सुख आते रहेंगे। दुख संसार में गहराई तक बैठा हुआ है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। फिर भला तुम इससे कैसे बच सकते हो। ये नए नए रूप धरकर प्रताड़ित करता है। मैं भी इससे नहीं बच सकता। संसार में दुख अनेक रूपों में व्याप्त है। तुम्हारे साथ ये किसी रूप में है, मेरे साथ किसी रूप में। इस तू देख रही है, ये तू देख ही रहा है। देहधारियों पर ये चोट करता है, संसार में सभी को ये प्रभावित करता है। काम, मोह, मद, मत्सर, ये सब एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं। ये हमारे सांसारिक जीवन में संबंध स्थापित करते हैं। ये हर जगह व्याप्त है और हमें अपना उत्तम शिष्य बना लेते हैं। तरल पदार्थ की तरह ये काम, क्रोध आदि वे रहे हैं। हमारे कान इन्हें ध्वनि के रूप में ग्रहण करते हैं। जीभ इनका रसना के रूप में सेवन करती है। इसके तरल जल पर संसार की नाव चल रही है। हमारा मन जो जो कार्य व्यापार करता है उसी ओर संसारिक जीवन की नाव का संचार होता है। शरीर भी उसी के अनुसार गति करता है। कहते हैं कि संसार में वो काम, क्रोध, मद, लोभ आदि अनेक रूपों में व्याप्त है। इस संसार का स्वरूप दोनों सही और गलत कार्य के मिश्रण से निर्मित है। इन दोनों से ही सांसारिक बंधन बनता है, जो तोड़ने पर भी नहीं टूटता। पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि रिश्ते अवश्य ही तुम्हारे सांसारिक जीवन में हैं। तुम न केवल रिश्तों को निभा रहे होगे, बल्कि रिश्तों के निर्वाह में कठिनाई का भी अनुभव करते होगे। पत्नी, पुत्र, कन्या, भाई, भांजे, भतीजे, मित्र, इनसे कष्ट भी मिलता होगा। इनमें बांधने के बाद इस संसार से
मुक्त नहीं हो सकते। सद्गुरु श्री साई के इन वचनों को सुनकर चांदोरकर कहते हैं, मैं संसार समेटना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई मेरी इच्छा नहीं। इस फैले हुए संसार को समेटे, क्योंकि इसमें तरह तरह की दुख है। अब तक मेरा संसार निर्धारित था, ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित एवं संचालित था। यहाँ किसी का उपाय नहीं चलता, सभी ने संसार फैला रखा है। फैले संसार को समेटना ही एकमात्र विकल्प है। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। श्री साई ने हंसकर कहा, अपनी ये स्थिति तुमने खुद ही निर्मित की है। अपनी इच्छानुसार चलकर अब तुम इस मुकाम तक पहुँचे हो। अब कष्ट क्यों हो रहा है? पूर्व जन्मों के संचित कर्म, उसके अनुसार निर्मित प्रारब्ध का फल ये देह है। प्रारब्ध के अनुसार ही ये शरीर बनता है। प्रारब्ध ही शारीरिक स्वरूप का मूल कारण है। प्रारब्ध को भोगने के लिए ये देह है। कोई भी तरकीब लगा लो, इससे बच नहीं सकते। कर्मों के कारण कर्मफल का भोग करने के लिए प्राणी जन्म प्राप्त करता है। गरीब, मध्यम, श्रीमान, प्रपंची, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, उच्च नीच, घोड़ा, बैल, लोमड़ी, मोर, बाघ, गेंडा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बिच्छू, सांप, चींटी, चील, इनमें एक अस्तित्व बसा है। निश्चित रूप से इनके अस्तित्व का कारण प्राण है। वे प्राण सभी में विद्यमान हैं। वे प्राण सभी में एक जैसा है, एक समान है। हर प्राणी का बाहरी स्वरूप भिन्न भिन्न है। संसार में ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। इस पर हम अपने मन में विचार करें। हे नाना, क्या तुमने हंसकर कभी विचार किया? क्या नाना, तुमने कभी इस पर विचार किया? इस पर यदि विचार किया जाता तो इसका तत्व रहस्य हमें ज्ञात होता। ये संचित कर्म बलवान होते हैं। इससे प्राणी का बाह्य स्वरूप भिन्न भिन्न है। इनके इस प्राणियों के अलग अलग वर्गीकरण दिखाई पड़ते हैं। जिसका जैसा वर्ग है उसका वैसा ही लक्षण है। कुछ के स्वभाव क्रूर एवं स्थिति दुखद होती है। कुछ के स्वभाव मृदु एवं स्थिति सुखद होती है। बाघ या शेर मांस खाता है। सुअर विष्ठा या त्याज्य पदार्थ खाता है। लकर वगधा जमीन में गड़े शव सड़ी गली मृत देह खाता है। शरीर के वर्ग के अनुसार उसका स्वभाव लक्षण उत्कीर्ण होता है। कमल के कोमल पत्ते राजहंस खाता है। चील गिद्ध मृत शरीर खाता है। देह का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही सेवन खान पान होता है। जैसी जोनी होगी वैसा ही उसका कार्य होगा। यही जग में निश्चित रीति है। प्रारब्ध के अनुसार देह मिलती है जो कर्मफल भोगती है। इसमें कमी वैसी नहीं होती। कितने ही शेर ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से जंगल में उन्मुक्त विचरण करते हैं। कितने ही तो ऐसे हैं जो दरवेशियों की जंजीर में बंधे हैं। वे कभी इस द्वार तो कभी उस द्वार भटकते फिरते हैं। धनवान लोगों के पालतू कुत्ते मुलायम गद्दों पर बैठते हैं। कितने ही तो गलियों में भटकते हैं और रोटी के टुकड़ों के लिए पीटते हैं। कई गायों को खाने के लिए घास और दाना मिलता है। कई को पेड़ की पत्तियां चबानी पड़ती है। कई को तिनका
भी नहीं मिलता। कई कूड़े कचरे के ढेर पर जूठी पत्तलें चाटती है। इस अधिक या कम का कारण प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त देह है, ऐसा जानो। संचित कर्म पूर्ण रूप से भोगे बिना त्रिकाल में छुटकारा नहीं। उसके न्याय के कारण ही इंसानों में एक गरीब तो ये एक श्रीमंत संपन्न है, एक भाग्यशाली है तो दूसरा अभागा अनाथ है। एक ऐसा भी है जिसे भिक्षा मांग कर खाना पड़ता है। एक के पास तेज गति से चलने के लिए घोड़ा गाड़ी है, एक के पास रहने के लिए आलीशान महल है, एक जाड़े की रात में पर्याप्त कपड़ों के बिना सो नहीं पाता, एक कपड़े ना होने के कारण निर्वस्त्र ही घूमता है। कितनों के संतानें होती है, कितनों के संतानें होकर मर जाती है, कितनों के संतानें नहीं होती, कितनों के संतान हैं पर उन्हें संतानों से संताप झेलना पड़ता है। ओम श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।